नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम अंडरस्टैंडिंग मैथ एम.एल. अग्रवाल के इंटीजर्स चैप्टर में मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है फोर्थ नंबर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है -7 और ऑप्शन डी में है -4। इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। और क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इंटीजर्स +10, -7, +5, +3, -4 एंड 0 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन लेके इन नंबर को अरेंज करना है। अरेंज करके हमें क्या बताना है कि इस एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन आता है। अब पहले को जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ रहा है वो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का है। इस बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, तो कैसे सजाऊं मैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाऊं या असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि जब कुछ भी नहीं बोला गया है तब मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊंगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बीच में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें जब भी कुछ मेंशन नहीं रहेगा, अलग से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ बोल के नहीं रहेगा, तो मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊंगा। यानी बीच में 0 के लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के नेगेटिव में नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब ये नेगेटिव इंटीजर्स ढूंढने आ रहा हूँ। अब मैं नेगेटिव इंटीजर्स पहले -7 मिला और दूसरा -4 मिला। अब -7 और -4 में सबसे पहला मेरा कौन सा होगा, -4 को पहले लिखें या -7 को पहले लिखें। तो उसका रूल्स क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 से बाहर में कुछ नहीं है, तो -7 मेरा पहला नंबर होगा। अब मैं -7 से दोबारा -1 की तरफ आऊँगा, क्योंकि मेरे को 0 की तरफ आना है। तो नेगेटिव, तो उसके लिए क्या करना होगा, -7 के बाद -6 जो कि नहीं है, -5 जो कि नहीं है लेकिन -4 है तो उसको लिख दिया। अब -4 के बाद -3 जो कि नहीं है, -2 नहीं है, -1 नहीं है, 0 है जो 0 लिख दिया। अब पॉजिटिव में जाऊंगा। पॉजिटिव में कैसे जाऊंगा, पॉजिटिव में इसके बाद 0 के बाद मुझे चाहिए 1 जो कि नहीं है, 0 के बाद चाहिए 2 जो कि नहीं है लेकिन 3 है तो 3 लिख दिया। 3 के बाद 5, 5 के बाद 10। इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। नंबर को सजाने के बाद मैं इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में पहला, यानी लेफ्ट की तरफ से पहला नंबर कौन सा है, -7। तो इंटीजर -7 लाइज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा, इधर नंबर कितने गिवन इंटीजर्स को मैंने सजा दिया। और जब कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में सजाऊंगा। उसका मतलब बीच में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। और इस हिसाब से 0 से सबसे ज़्यादा दूर में है -7, तो वो मेरा पहला नंबर हो गया। अब यहाँ से मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, मैंने राइट की तरफ जाऊँगा। राइट की तरफ से जाते हुए जितने जैसे नंबर्स मुझे मिलते जाएंगे उनको मैं अपने हिसाब से सजाता जाऊँगा। और सजा के जो है ना बोले एक्सट्रीम सबसे लेफ्ट साइड का पहला नंबर कौन सा है जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो -7। यहाँ पे -7 है, कौन सा है, ऑप्शन सी में है। तो हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। On the number line value of -3 into 3 lies on the right hand side of बोल के डॉट 4 ऑप्शन दिया, -10, -6, 0 और 9। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, पहले तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 को +3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 3 into 3 का 9। आज चूंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो 9 के आगे नेगेटिव का साइन यानी -9। अब इस -9 मेरे को देखना है कि -9 को मैं एक अपने से एक लाइन बना लूँगा। और अपने से जब लाइन बना लूँगा, लाइन कैसे बनाऊँगा, जब कुछ भी नहीं दिया है असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमेशा मैं असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सजाऊँगा। यानी बीच में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव में मेरे को चूँकि यहाँ पे नेगेटिव के पॉजिटिव में 9 दे दिया गया है और नेगेटिव में 10। और चूँकि मेरा -9 आ रहा है तो मैं पॉजिटिव की तरफ से उतना नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं दोनों को सजा दिया। मेरा जो रेंज है -10 और यहाँ से +9, इन दोनों के बीच में कुछ नंबर छोड़ छाड़ के बना लिया अपने। मेरे को तो ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मुझे खुद के लिए समझना है। खुद के लिए समझने के लिए मैं अपने एक पॉजिटिव में 9 तक जाऊंगा, नेगेटिव में 10 तक जाऊंगा और बीच में 0 रहेगा, इस हिसाब से सजाऊंगा। और सजा के मैं देखूंगा कि मेरा -9 की पोजीशन क्या है, यानी 0 के लेफ्ट साइड में आऊँगा। आते मैंने क्या देखा, -0 के बाद -1, नेगेटिव बाद के -6, -5, -6 पहले आ गया, -6 बाद में आया, तो ठीक कर दिया। -1, -5, -6, -8, -9, -10। ऐसे में मुझे क्वेश्चन में ऑन द नंबर लाइन ऑफ वैल्यू लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, तो मैं देखता हूँ कि 10 जो है ये 9 है, -9
नेगेटिव 10 के राइट हैंड साइड में आता है। तो मेरा करेक्ट आंसर नेगेटिव 10 कौन है यहाँ पे? ऑप्शन ए। तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते तो ऑन द नंबर लाइन वैल्यू ऑफ नेगेटिव 9 इंटू 9 नेगेटिव 3 इंटू 3 का मतलब नेगेटिव 9। और इसको ये अपने लाइन में अपने ऑर्डर में अपने जब हम इंटीजर्स का लाइन सजाऊंगा तो इसके कौन से नंबर के राइट हैंड में आएगा? तो वो नेगेटिव 9 के नेगेटिव 10 के राइट हैंड साइड में आएगा। Choose the correct answer from the 4 options. The value of 5 divided by -1 does not lie between. तो 5 डिवाइडेड बाई 9 का पहले तो इसको सॉल्व करके देखते हैं नंबर क्या आता है। 5 को -1 से डिवाइड किया मतलब पॉजिटिव 5 का -5 बन गया, -5। अब ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है? -5 डज नॉट लाई बिटवीन। -5 इन किस रेंज में नहीं है? 0 से -10 के बीच में -5 आता है या नहीं आता है? 0 से पॉजिटिव 0 से 10 के बीच में -5 आता है या नहीं आता है? -3 और -10 के बीच में 0.5 आता है या नहीं आता है? -7 और +7 के बीच में -5 आता है या नहीं आता है? हमें चाहिए कौन सा? नहीं आता है वाला चाहिए, आता है वाला नहीं चाहिए। तो देखते हैं 0 से नेगेटिव वाला ऑप्शन ए को देखते हैं, 0 से -10। तो इसके बीच में मेरे को -5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में क्या है? 0 से +10, 0 से +10 के बीच में -5 नहीं आ रहा है, तो लगता है कि यही मेरा आंसर होना चाहिए। क्या बाकी सी को भी देखते हैं। -3 से -10, -3 से -10 के बीच में -5 आ रहा है। और ऑप्शन डी में है -7 से +7, तो यहाँ इसके बीच में भी -5 आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन में चाहिए नहीं आ रहा है। इनमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा है कि जिसमें -5 नहीं आ रहा है? तो उसमें नेगेटिव बी है, एक ऑप्शन बी है जिसमें -5 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो 0 से +10 की तरफ जा रहा है, और बाकी हर रेंज में कुछ ऐसा है कि वो उसके बीच में -10 आ जा रहा है। पहले नंबर और दूसरे नंबर में आखिरी नंबर के बीच में -5 आ रहा है। तो क्वेश्चन वैल्यू ऑफ डज नॉट लाई बिटवीन, तो ऐसे में मेरा बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियरली वी कैन सी दैट -5 लाइज बिटवीन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, एंड बट इट डज नॉट लाई बिटवीन बिटवीन 0 एंड 10। 0 एंड 10 के बीच में -5 नहीं आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ डज नॉट लाई बिटवीन, तो उसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था? -5 इस नंबर में कौन से इस जो 3 रेंज दी हैं ABCD में, इसमें कौन से रेंज में -5 हमें नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन बी में -5 नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62, -37, -12 ... इनमें नेक्स्ट पैटर्न अगला माने 4th नंबर कौन सा होगा? तो 4th नंबर कैसे होगा? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि नंबर के पैटर्न क्या है। -62 के बाद -37 क्यों आया है? 38 क्यों नहीं आया? 48 क्यों नहीं आया? 37 ही आया है। -37 के बाद -12 आया है, आखिर क्यों आया है? 13 क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया को समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को देखना पड़ेगा कि -62 के साथ मैंने कौन सा नंबर ऐड किया था जब मुझे -37 मिला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सेकंड नंबर -37 से लेस कर दूंगा पहला नंबर। तो वी हैव गिवन ऑर्डर, गिवन पैटर्न क्या है? -62, उसके बाद -37, उसके बाद -2 और ... द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो पहले कंसेक्यूटिव नंबर -62 के पहले था, हो गया -37, तो -37 से लेस करूँगा। किसको लेस करूँगा? लेस कर -37 लिखा, लेस करने के लिए माइनस का साइन बैठाया। किसको लेस करना है? -62 को। -62 को लेस कर दिया। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो -37 + 62, उसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनका डिफरेंस लेना होगा। 62 - 37 करके मुझे कितना मिला? 25। उसका मतलब मैंने -62 के साथ 25 ऐड -62 के साथ +25 ऐड किया था, जिसकी वजह से ये तो मुझे -37 मिला। एक बार और कंफर्म होना चाहता हूँ मैं। अब की बार मेरा 3rd नंबर है गिवन नंबर -12। अब -12 से लेस करूँगा। किसको? उसके पहले वाले नंबर को। -12 लिखा, लेस करने के लिए माइनस का साइन दिया। किसको लेस करना है? -37 को। -37 लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर में -7, नेगेटिव का साइन, बाहर में नेगेटिव का साइन। जब मैं इसको जब ब्रैकेट को रिमूव करूँगा तो +37 हो जाएगा। -12 + +37। अब जब मैं इसका डिफरेंस लूँगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डिफरेंस लेना होगा 37 - 12। तो अब की बार मैं देखता हूँ कि 25 आ रहा है, तो हर बार में मेरे को 25 आ रहा है। तो मेरा को तो उसका मतलब मेरे एग्जिस्टिंग पैटर्न क्या है?
पहला नंबर नेगेटिव 62 के साथ पॉजिटिव 25 ऐड किया तो मेरे को डिफरेंस में नेगेटिव 37 मिला। अब दूसरे में नेगेटिव 37 के साथ फिर मैंने 25 ऐड किया तो मुझे नेगेटिव 12 मिला। तो उसको मेरा नंबर मैच कर रहा है, तो उसका मतलब फोर्थ नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव 12 के साथ 25 ऐड करने से कितना होता है? डिफरेंस में 13 मिलता है। तो उसका मतलब ऑप्शन में कोई नंबर ऐसा है जिसमें पॉजिटिव 13 है, वो है ऑप्शन सी। तो उसका मतलब हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या किया मैंने, मुझे गिवन पैटर्न दे दिया, गिवन पैटर्न में नेगेटिव 62 चेंज होकर नेगेटिव 37 हुआ, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उसको मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा नंबर नेगेटिव 62 के साथ ऐड किया कि मेरा जो है अगला नंबर, नेक्स्ट पैटर्न का अगला नंबर था नेगेटिव 37 हुआ। तो उसमें से पैटर्न के सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से लेस करूँगा, लेस करके मेरे को 25 मिला। एक बार मैं दोबारा कंफर्म होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 3 नंबर दे दिया है। अब मैं नेगेटिव 12 के साथ नेगेटिव 37 के साथ मैंने ऐसा क्या ऐड कर दिया कि मुझे नेगेटिव 12 मिला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 12 से लेस करना पड़ेगा उस नंबर को, करके मुझे 25 मिला। तो मुझे समझ में आ गया कि 25 एक ऐसा नंबर है जिसको हर नंबर से ऐड करने से मेरे को फोर्थ नंबर मिल जाएगा। तो गिवन पैटर्न नेगेटिव 62 के साथ 25 ऐड किया, नेगेटिव 37 मिला जो कि मैच कर गया। नेगेटिव 37 के साथ 25 ऐड किया तो नेगेटिव 12 मिला जो वो भी मैच कर गया। उसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, नेगेटिव 12 के साथ 25 ऐड करने से मिलता है 13, और इसमें भी ऑप्शन में भी 13 है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिलेगा। तो देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। प्रोडक्ट पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एक इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करके जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो भी इंटीजर होगा? तो हाँ होगा जरूर, 4 × 5 करके 20 है, 20 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी काम कर रहा है। सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी मतलब वर्क्स होता है, होल्ड्स होता है, जो भी होता है। मैंने कहने का मतलब है कि एक इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो नया जो का प्रोडक्ट मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी ओके। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए इंटू बी को ए इंटू बी करके मुझे एक प्रोडक्ट मिला। अगर मैं उल्टा करूं बी इंटू ए करूं तब भी क्या मुझे सेम नंबर मिलेगा? यस, 4 × 5 करके 20 और 5 × 4 करके 20, दोनों में सेम नंबर मिलेगा। तो उसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी काम कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, मैं बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, करके जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे में राइट हैंड साइड में क्या है, आरएचएस में पहले ए इंटू बी करूँगा, ए इंटू बी करके जो मिलेगा फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे में क्या मुझे सेम नंबर मिलेगा ना, अलग अलग नंबर मिलेंगे? तो सेम नंबर मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो उसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी काम कर रहा है। ऑप्शन डी में क्या है, ऑल ऑफ दिस सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ये सारे इंटीजर जितने भी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के इसके रूल्स को मान के चलते हैं। तो उसका मतलब ऑल ऑफ दिस मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन -2 एंड -10 आर। -20 या -10 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? इसका क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कितने इंटीजर आते हैं और क्या क्या इंटीजर आते हैं। मेरे को क्या क्या इंटीजर आते हैं वो नहीं मांगा, पूछा गया कि कितने इंटीजर्स आते हैं, क्या क्या इंटीजर्स आता है। तो वो तो मेरे को इस तरह से लिस्ट बनाना पड़ेगा, -20 से -10 तक। लेकिन मेरे को नंबर ऑफ़ इंटीजर्स कहाँ से मिलेंगे? अब नंबर ऑफ़ इंटीजर्स ये बहुत ही आसान है, छोटा सा रेंज है, बस इस तरह से नंबर लिखा दिया, काउंट कर दिया, लिख दिया। लेकिन अगर ये होता है तो कि मान लो -1 से नेगेटिव और कोई दूसरा रेंज दिया तो कैसे करेंगे? तो इसका एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से फॉलो करेंगे तो मेरे को फिर इस रेंज को बनाना नहीं पड़ेगा। क्या है वो रूल्स? नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -20 या -10 का। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -20 या -10 ग्रेटर नंबर, इनमें से देखो इन दोनों नंबर में से कोई एक ग्रेटर होगा,
उस ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लिखेंगे, स्मॉलर नंबर को लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देके 1 लिखेंगे। ये 1 अपने से लिखेंगे। ग्रेटर, अब तक जो हमने जो डिफरेंस निकाला, ग्रेटर माइनस स्मॉलर निकाला है, लेकिन जब इंटीजर्स के नंबर निकालेंगे तब अपने से एक -1 एक और उसके साथ अटैच कर देंगे। तो क्या अपने ग्रेटर नंबर कौन सा है, -20 या -10 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसलिए उसके आसपास का जो नंबर है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो -1, -2 नेगेटिव करने से जब काउंट करूँगा तो -10 पहले आएगा, तो -10 इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हैं उनमें से -10 ग्रेटर है, तो -10 को दिखा है। अब माइनस करने के लिए माइनस का साइन दिया, आप किसको माइनस करना है, -20 को माइनस करना है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर से बाहर में नेगेटिव का साइन है, तो ब्रैकेट में रख के उसको लेके आए, ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे ट्रे के अंदर। सपोज ये ट्रे है, ट्रे के अंदर में सजा के नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दूँ तो कैसा हो देखने में होगा, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। अगर नहीं देने से ऐसा लगता है कि जैसे कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यह इस तरह से जब भी एक नेगेटिव के बाद में नेगेटिव इंटीजर आएगा तो उसको एक ब्रैकेट में सजा के लेके आएंगे। ये कर दिया, और अपने से -1 -1 वो अपने से दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। -10 का तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट रिमूव करने के लिए ये +20 हो जाएगा। तो ये +20 हो गया, ये -1 रहा। अब -1 और -10 और -1 दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको ऐड करके सिंगल नेगेटिव इंटीजर -11 बन जाएगा। तो 20 माइनस -11 डिफरेंस आ गया 9। हेंस 9, अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में 9 है कि नहीं। ऑप्शन बी में 9 है, तो हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तो हमने देख लिया कि ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर -1 करने से नंबर ऑफ इंटीजर्स मिल जाता है। आप क्वेश्चन में अच्छी तरह से देखेंगे कि इंटीजर्स, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स मांगा है न कि नंबर ऑफ इंटीजर्स मांगा है। तो नंबर मांगा है तो नंबर है 9। अब एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, -20 और -10 के बीच में 11, -11, -12 इस तरह से सजाया, तो देखते हैं काउंट करके 1, 2, 3, 4, तो 9 ही हमें मिल रहा है। तो उसका मतलब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट किया। नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -20 और -10 आर 9। देयर आर 9 इंटीजर्स बिटवीन 9 ऑप्शन में, 9 ऑप्शन में बी में है, बी इज द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer from the 4 options. If the sum of 2 integers is -10 and one of them is 2, then the other is। तो 2 इंटीजर मैंने a प्लस बी ऐड करके मेरे को -10 मिला। जो a और b ऐड किया था उनमें से एक 2 है, तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा एक पकड़ लेते हैं। लेट द अदर इंटीजर भी एक के साथ जब मैंने 2 ऐड किया तो मेरे को -10 मिला। सम हिसाब से a प्लस बी के जो सम है, सम में -10 मिला। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को प्लस +2 को लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट से हटा के राइट में ले जाना होगा। जब राइट में ले जाऊँगा तो +2 का -2 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड कर दिया, 10 के आगे भी माइनस का साइन, 2 के आगे का माइनस का साइन, तो इसमें क्या करने का होता है, उसका मतलब -10 के साथ -2 ऐड करना है। सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, 10 + 2 ऐड करने से कितना मिलेगा, 12। 12 इज द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए 12 के आगे नेगेटिव का साइन, -12। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -12। हेंस डी इज द -12 यहाँ पे कौन सा है, बी, -12 यहाँ पे डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या किया था, सम ऑफ 2 इंटीजर -10 और वन ऑफ देम इज 2, तो लेट द अदर इंटीजर भी x। तो x के साथ 2 ऐड करिए, सम 2 इंटीजर्स, तो ऐसे में सम के साथ -10 मिला। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको लेफ्ट में आएंगे, ऐड करके -12, डी में -12 है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंटीजर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 टू ऑब्टेन -12 इज, तो -5 से किस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें कि डिफरेंस में मेरे को -12 मिल जाए। तो जब भी कुछ नहीं मिलेगा तो x को पकड़ लेंगे, लेट x टू बी सब्ट्रैक्टेड। x को कहाँ से सब्ट्रैक्ट, -5 से जब मैं x को लेस करूँगा, -5 माइनस 1 इक्वल टू इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -12। अब मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसके x की वैल्यू निकलेगी एक इक्वेशन में, एक तरफ एक x अकेला और दूसरी तरफ बाकी सारे नंबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अभी x कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में आऊँगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव x बन जाएगा। पॉजिटिव x कैसे समझना, x के आगे तो प्लस का साइन है ही नहीं, तो जो अगर नेगेटिव का साइन नहीं है तो वही उसके मतलब पॉजिटिव है। तो अब -12 को फिर इक्वल टू का उधर में ले जाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन में एक तरफ x को रखना है, दूसरी तरफ नंबर्स को रखना है। अब यहाँ पे -5 के साथ +12 मैंने डिफरेंस लेना है, 12 - 5 का 7, तो x इक्वल टू 7 आया। हेंस 7 इसमें कहाँ पे है, +7 a में है, हेंस a इज़ द करेक्ट आंसर। which of the following is not the additive inverse of a, एडिटिव इनमें से कौन सा एडिटिव इनवर्स
ऑफ ए नहीं है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए का मतलब क्या है? ए का ऑपोजिट। ए का ऑपोजिट पॉजिटिव, ए का ऑपोजिट क्या है? नेगेटिव है। तो इनमें से कौन सा नेगेटिव ए नहीं है, तो उसको निकाल, वो मेरा आंसर होगा। तो बी तो एकदम साफ साफ नेगेटिव ए दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन क्या है? नॉट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। और ए का एडिटिव माने ए का ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव ए का ऑपोजिट नेगेटिव ए है। नेगेटिव ए नहीं है, इनमें से वो कौन सा है? तो बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने ही नेगेटिव ए दिखाई दे रहा है। ए को जब नेगेटिव वन से डिवाइड करूँगा तो पॉजिटिव ए का नेगेटिव ए बन जाएगा, तो सी भी नेगेटिव ए बन जाएगा। तो अब मेरे को नेगेटिव ए नहीं है वो वाला चाहिए, तो सी भी कैंसिल हो गया। ए को जब ए को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव ए का नेगेटिव ए हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गया। अब पहले आता हूँ ए में आता हूँ। ए में क्या है? जब मैं ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव, जब मैं इसको ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो ये पॉजिटिव ए बन जाएगा। उसका मतलब ए इज़ द मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्वर्स पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए माने नेगेटिव है। और पूछा है नॉट, नेगेटिव ए नहीं है, वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन ए है। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए इक्वल टू पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव ए नेगेटिव, तो हर नंबर में नेगेटिव ए आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों कैंसिल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, पॉजिटिव ए नेगेटिव है और नेगेटिव ए का ऑपोजिट पॉजिटिव है। खैर अपने यहाँ पे ऑप्शन हेंस ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन को एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स माने ऑपोजिट ऑफ ए। ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव ए इज नेगेटिव ए। नेगेटिव ए नॉट लिखा है, नेगेटिव ए नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव ए सामने दिखाई दे रहा है। इसको भी जब मैं ए को -1 से डिवाइड करूँगा तो नेगेटिव ए बन जाएगा। ऑप्शन सी भी कैंसिल। ऑप्शन बी को भी ए को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव ए, ऑप्शन डी भी कैंसिल। एक ही ऑप्शन बचता है वो ए, उसमें क्या है? नेगेटिव और नेगेटिव करके पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शन। नेगेटिव 0 को -10 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल टू होना चाहिए? अब मैं जानता हूँ कि 0 को 0 छोड़ के किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। जैसे 0 को यहाँ पे क्या है? 0 को -10 से डिवाइड किया गया है, तो क्या आंसर होगा? 0। अगर 0 को पॉजिटिव 10 से डिवाइड करते हैं तब भी 0। 0 को 0 छोड़ के 0 किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसका क्वेश्चन 0 ही होगा। और 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। ऐसा क्यों? और पहला पॉजिटिव नंबर की हम कहाँ मिलेगा? 0 के राइट हैंड साइड में जाके जब मैं 1 से मिलूँगा तो वो मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर है। पहला नेगेटिव इंटीजर कौन है? 0 के लेफ्ट साइड में आके जब मैं -1 से मुलाकात करूँगा, हैंडशेक करूँगा, तो वो मेरा पहला नेगेटिव इंटीजर है। तो पहला नेगेटिव इंटीजर -1, पहला पॉजिटिव इंटीजर +1, -1 और +1 के बीच में 0 आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। तो 0 के आगे, इसको क्वेश्चन के आगे मैं जनरली मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं ऐसा रीच कर सकता हूँ, एक 0 एक पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव पर साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में जो आएगा तो उसके आगे माइनस का साइन लिखना होगा। तो 0 के आगे माइनस का प्लस का साइन दोनों का नहीं होगा, क्योंकि 0 के नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन से -32 इंटू 102 फर्स्ट टर्म में, प्लस के लेफ्ट टर्म में फर्स्ट टर्म है जिसमें -32 इंटू 102 है, जिसमें -32 इंटू -2 इज इक्वल। और इसको पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? कि दोनों दो टर्म में दो यहाँ पे 2 ही मिलेगा। 2 टर्म में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है। हो सकता है कि सेम नंबर सेम साइन हो, या फिर सेम नंबर लेकिन डिफरेंट साइन हो, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो इसको पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके तब जाके सिंगल नंबर में सॉल्व करने से मेरे को सिंगल नंबर में कन्वर्ट होगा, तब मेरे को समझ में आएगा कि ये कौन सा है। तो -33 इंटू 102 और यहाँ पे -33 इंटू 2। तो यहाँ पे एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव की साइन जाके हटा के 33 इंटू 2 कर दिया सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में क्या है? आप सेकेंड टर्म में करने से क्या है? यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं पॉजिटिव कर लूँगा।
अब जब मेरा सेकंड टर्म वाला 33 पॉजिटिव हो गया है, समझ में आ गया 33 ऐसा नंबर है जो दोनों में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 33 के आगे माइनस का साइन है। जब मैं कॉमन लेने का नियम क्या है, सेम साइन होना चाहिए। जब मैं कॉमन लूँगा आइदर दोनों नेगेटिव होना चाहिए या फिर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसे में मैं कॉमन नहीं ले सकता। तो इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो नेगेटिव 33 है इस नेगेटिव के साइन को मेरे को 102 को शिफ्ट कर देना होगा, तब जाके मेरा यहाँ पे 33 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा करने से क्या गलत हो जाएगा? नहीं। फॉर नेगेटिव ए इंटू बी कितना होता है, नेगेटिव ए बी। पॉजिटिव ए इंटू नेगेटिव बी कितना होता है, नेगेटिव है। तो जब दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब उसमें नेगेटिव का साइन ए के साथ है या बी के साथ है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बस इसी हिसाब से तो रीड करते हैं। ये थोड़ी देखते हैं कि पहले नेगेटिव का साइन पहले के साथ है या दूसरे के साथ है, ए के साथ है या बी के साथ है। तो ऐसे में नेगेटिव का साइन मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट करने से मेरे को क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 33, यहाँ पे भी पॉजिटिव 33 और यहाँ से भी पॉजिटिव 33, यानी पॉजिटिव 33 मेरे ऐसा नंबर है जो कि फर्स्ट टर्म में भी है सेकेंड टर्म में भी, तो उसको कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद बीच में क्या है, प्लस के लेफ्ट में आया सर नेगेटिव 102 और यहाँ पे पॉजिटिव से आएगा 2। अब 100 इसमें से 2 लेस करने से नेगेटिव 100 हो गया। अब 33 और नेगेटिव 100 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लाई करूँगा। 33 इंटू 100 मैंने 3300 और चूँकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो उसके आगे माइनस का साइन। अब तो मेरा इसको सिंप्लीफाई करके कितना मिला, नेगेटिव 3300 नेगेटिव वाला कौन सा है, यहाँ पे 3300 है लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं है, यहाँ पे 3300 है नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे अलग अलग नंबर है। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। द बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या किया था मैंने यहाँ पे देखने से समझ में आएगा, जब दो टर्म होंगे दोनों टर्म में कोई एक नंबर कॉमन, तो जहाँ पे 33 एक ऐसा नंबर है नेगेटिव 33 जो दोनों तरफ है, लेकिन इसमें नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके पॉजिटिव कर लिया। अब प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव 33 है, इस नेगेटिव का साइन इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके पॉजिटिव 33 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर सिंप्लीफाई किया करके मेरे को नेगेटिव 3300 मिला, जो कि मेरे को ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 101 इंटू -1 प्लस 0 को -1 से डिवाइड किया, इसको इस इक्वल टू कितना होगा, तो पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 101 को किसी एक नंबर को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नंबर तो वही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये -101 हो गया। इसमें क्या हो गया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 0 को किसी भी 0 से नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट 0 ही होता है। तो 0 इंटू -1 कुछ भी नहीं बन, तो 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 का मतलब 0। तो किसी भी नंबर के साथ 0 ऐड करेंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके मेरे को कितना मिला, -101। अब देखते हैं -101 किस में है, एकदम ऑप्शन ए में ही -101 है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer from the following 4 options. If a and b are 2 integers, then which of the following may not be an integer? तो अगर a और b दो इंटीजर है तो a और b में तो इनमें से कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में क्या है, a प्लस बी, दो इंटीजर को ऐड करें तो जो उसका जो सम होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी बोला, यानी इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, क्योंकि a प्लस बी ऐड करने से, दो इंटीजर को ऐड करने से जो तीसरा इंटीजर मिलेगा उसका जो सम मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी में क्या है कि डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर, डिफरेंस एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को लेस करने से, डिफरेंस लेने से जो डिफरेंस मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। इसमें क्या है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, माने ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब चले आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन डी में क्या है कि डिवीजन का साइन है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो इंटीजर होगा या फिर इंटीजर नहीं होगा। जैसे 10 को 5 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 2 एक इंटीजर है, लेकिन अगर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक मुझे फ्रैक्शन मिलेगा जो कि इंटीजर नहीं है। तो उसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन इंटीजर, इंटीजर नहीं भी हो सकता है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, ये जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो हिंस डी इज़ द करेक्ट आंसर।
इसमें चूज द करेक्ट फॉर ए नॉन जीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इनमें से कौन सा डिफाइंड नहीं है, मैंने किसका, इनमें से कौन सा ऐसा जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं है। तो देखते हैं जब किसी नॉन जीरो इंटीजर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा हमें पता नहीं है। तो नॉट डिफाइंड ऑप्शन ए। लेकिन सारे ऑप्शन को समझूंगा। इसमें जीरो को एक नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे में मैं अभी तो कहाँ पे डिवीज़न किया था, अभी कहीं पे डिवीज़न किया था जीरो को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया, तो हाँ होगा, क्या नहीं होगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा, जीरो को जीरो छोड़ के किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो उसका क्वेश्चन कितना होगा, जीरो होगा। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन ये चलेगा, ठीक, ओके है। मैंने इसका रिज़ल्ट हमें मालूम है। जीरो को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करने से क्या इसका रिज़ल्ट होगा वो हमें मालूम है। ए को जब किसी नॉन जीरो इंटीजर को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, वही इंटीजर मुझे मिलेगा। 5 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 5 ही मिलेगा। तो यानी ऑप्शन सी का भी रिज़ल्ट हमें मालूम है। अब 1 को किसी नॉन जीरो, सपोज 1 को 5 से डिवाइड किया तो क्या रिज़ल्ट होगा, 1/5 होगा, जो कि मुझे मालूम है कि हाँ एक नंबर है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसका रिज़ल्ट हमें पता नहीं है कि क्या होगा, वो है ए को जीरो से, जैसे 5 को जीरो से डिवाइड किया तो क्या रिज़ल्ट होगा पता नहीं। तो नॉट डिफाइंड इज ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एनी इंटीजर ए डिवाइडेड बाई जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। उसका मतलब इसका आंसर पता नहीं है हमें। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई जीरो इज़ मीनिंगलेस, हेंस एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो करेक्ट, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा पब्लिसिटी भी कर दीजिएगा। थैंक यू।